नमस्कार, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। स्वागत करता हूं आप सभी का दूसरा पहलू में। आज हमारे साथ होंगे समाज सेवी और दानवीर जय सिंह सेठिया, और आज इन्हीं की जिंदगी के तमाम छुए अनछुए पहलू आपको दिखाएंगे। बताएंगे कि बचपन में ये पढ़ाई में क्यों फिसड्डी थे और कैसे ये इतने बड़े दानवीर बन गए, कैसे समाज सेवी बन गए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, जिसका नाम है दूसरा पहलू, और देखते हैं कि समाज सेवी जय सिंह सेठिया की जिंदगी के कौन कौन से वो पहलू हैं जिन्हें आज तक आप और हम नहीं देख पाए। समाज सेवी, दानवीर और गरीबों के दुख दर्द में उनका साथ देने वाली शख्सियत के मालिक हैं जाने माने उद्योगपति जय सिंह सेठिया। गरीबों और दीन दुखियों की मदद के लिए हर वक्त तत्पर रहने वाले जय सिंह सेठिया का जन्म 4 सितंबर 1955 को चूरू जिले में हुआ। पिता श्री चंदनमल सेठिया पश्चिम बंगाल में ऑटोमोबाइल बिजनेस से जुड़े हुए थे। संपन्न परिवार में पले बड़े जय सिंह सेठिया की शुरुआती शिक्षा दीक्षा पश्चिम बंगाल में ही पूरी हुई, जबकि बीकॉम की डिग्री राजस्थान विश्वविद्यालय से हासिल की। बड़े पैमाने पर रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट से जुड़े सेठिया बचपन से पढ़ाई में बेहद कमजोर थे और हमेशा क्लास में फिसड्डी रहते थे। इस वजह से कई बार पिताजी की मार भी खानी पड़ती थी इन्हें। घर वालों की डांट तो 2 कारण पड़ती थी मेरे को। एक तो पिक्चर देखना और एक पढ़ाई नहीं करना। तो वो एक ऐसा रूटीन बन गया था कि मैं आदत में हो गई थी मेरी, तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता था। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से बीकॉम करने के बाद MI रोड पर एक छोटी सी दुकान खोली। इस दुकान से ये छोटे पैमाने पर एक्सपोर्ट किया करते थे। इस छोटी सी दुकान से आज कई फैक्ट्रियों के मालिक बन गए हैं और 6 देशों में गारमेंट सप्लाई कर रहे हैं ये। मुझे जुनून था कि मुझे अकेले कुछ करना है और अलग हटके करना है और मेरी आइडेंटिफाई से करना है। तो मैंने MI रोड पे एक छोटी सी दुकान खोली। वहाँ से सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के साथ बिजनेस शुरू किया और आगे बढ़ता गया। और बिजनेस की कला मैं सबके लिए कहता हूँ, मेरे लिए भी है। आप अगर सच्चाई और ईमानदारी रखो तो और कोई आर्ट की जरूरत नहीं है। शुरू से ही जरूरतमंदों की मदद करना और दीन दुखियों की सेवा करने का जज्बा रखने वाले जय सिंह सेठिया समाज सेवा के विभिन्न कामों पर अब तक करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं। सेठिया के मुताबिक ये कभी भी दिखावे के लिए समाज सेवा नहीं करते, बल्कि सच्चे मन से गरीबों की सेवा के लिए काम करते हैं। शहर में जगह जगह राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए प्याऊ लगवाए हैं इन्होंने। इन सभी प्याऊ पर पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था की गई है। जब से प्याऊ लगी नहीं है, पब्लिक काफ़ी आराम में है। बस यहाँ पे आती है, दिल्ली से, ग्वालियर से, जोधपुर से आती है। पब्लिक बहुत शांति है, ठंडा पानी मिलता है। बीइंग राजस्थानी हूँ, एक उस पानी का महत्व मेरे से ज़्यादा और कौन समझेगा। तो प्याऊ लगाई मैंने, प्याऊ में भी RO लगाए ताकि शुद्ध पानी मिले। जब भी हम लोग, जितना मुझे ज्ञान है, डॉक्टर साहब कहते हैं सारी बीमारियाँ होती पानी से ज़्यादा होती है। तो मैंने प्याऊ का मेरे दिल में था कि ऐसी प्याऊ बनाऊँ और ऐसी प्याऊ बनाऊँ जो एक इतिहास बन जाए। इसके अलावा नशे की लत में फंस चुके लोगों की मदद के लिए भी इन्होंने कई अहम काम करवाए हैं। एक समाज सेवी की जिंदगी के अनछुए पहलू जानने के लिए हमारी टीम पहुंच रही है राजा पार्क स्थित जय सिंह सेठिया के निवास पर। सेठिया जी सवेरे 5:30 बजे उठ जाते हैं। उठकर घर के सामने बने पार्क में टहलने निकल जाते हैं। पार्क में कई जानने वाले मिलते हैं। रुककर सभी से बातचीत करते हैं और फिर अपने व्यायाम में लग जाते हैं। सुबह करीब मैं 5:30 बजे उठता हूँ लगभग, और फ्रेश होके और सुबह पार्क में आता हूँ। फिर यहाँ मैं योगा करता हूँ और ये करीब पार्क का राउंड है 600 किलोमीटर का, 600 मीटर का। इसमें 6 से 7 राउंड लगाता हूँ मैं दौड़ के। पार्क में चल रहे योगा प्रवचन में भी
कुछ लोगों के साथ बैठकर गुरुजी का प्रवचन सुनते हैं। ये इनका रोजमर्रा का काम है। व्यायाम के बाद घर पहुंचकर स्नान करते हैं और फिर तैयार होकर पत्नी के साथ घर में बने मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। पूजा पाठ से फ्री होने के बाद चाय नाश्ता करते हैं और उसके बाद वक्त होता है घर से बाहर निकलकर समाज सेवा और व्यवसाय से जुड़े कार्य निपटाने का। सबसे पहले पहुंच रहे हैं अपने दफ्तर। इनकी कार हमेशा ही दान के सामान से भरी होती है। जयसिंह सेठिया कहते हैं कि वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। मुझे जहां गरीब दिख जाते हैं उन्हें वहीं जरूरत का सामान भेंट कर देता हूं। सच बात हो कि दान के लिए मैं कोई पर्टिकुलर समय नहीं निकालता। आप जैसे भाइयों का सहयोग हो जाता है, लोग नॉर्मली जानने लगे, वो आके कहते हैं भाई साहब उसकी बेटी की शादी है, आप 2 मशीन दे दो, तो मैं दे देता हूँ। कोई कहते हैं भाई साहब वो मरीज़ को है, हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई साहब ये मशीन दे दो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या खाने के लिए छतरियाँ बना दीजिए, या एसी नहीं है। वो मुझे इंस्पायर करते हैं और मैं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। घर से निकले ही थे कि सामने इनके द्वारा दान किया हुआ रिक्शा दिख गया। रिक्शा चालक से बात की तो पता चला कि ये रिक्शा सेठ जी ने ही दान किया है। मैं बहुत परेशान था, टाइम पे किराए पे जो है ना रिक्शा नहीं मिलता था। इनकी मेहरबानी से आज जो मैं 2 रोटी कमा के खा रहा हूँ। लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो 8-8 साल से किराए का रिक्शा चला रहे हैं, 8 साल से वो अपना एक रिक्शा नहीं खरीद पाए। उस दिन से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे सबसे पहले इनके लिए कुछ करना चाहिए। एक मुश्त दान न देके अगर मैं रोजगार उपलब्ध करा दूं तो शायद वो पूरी जिंदगी उसको चलते हैं। ज्यादातर लोग इन्हें चेहरे से नहीं पहचानते हैं क्योंकि ये दिखावे में ज्यादा विश्वास नहीं करते। कहते हैं मैं किसी भी लाभार्थी से आंख मिलाने से बचता हूँ ताकि सामने वाले को किसी तरह की असुविधा ना हो। साहब ने बोला कल रिक्शा दे देंगे आपको, आप मेरा खाना आप ही बांटते। मैं सर मैं ही बांटता हूँ, 7 साल हो गए मेरे को, गरीबों का इलाज कराता हूँ। जैसे कोई लावारिस आ गया, एक्सरा फैक्सरा, इनके नाम से निःशुल्क हो जाता हूँ। माता जी के नाम से, साहब के नाम से खड़े खड़े काम। कल मेरे हाथ में चोट लग गई, माता जी के नाम लेते, पट्टी हुआ, दवाई सब फ्री मिलती है। जयसिंह सेठिया अभी तक कई हजार रिक्शा, ठेले और विकलांग साइकिल दान कर चुके हैं। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो सोडाला स्थित एक सरकारी स्कूल में पहुँचते हैं। यहाँ के प्रिंसिपल साहब कुछ वक्त पहले स्कूल में कमरा बनवाने के लिए 2 लाख रुपए के लिए पहुंचे थे। सेठ जी ने 2 लाख के बजाय अपनी देखरेख में कहीं ज्यादा लागत से स्कूल के कमरों का निर्माण करवा दिया। मैं 21/4/2012 को एक लेटर लेकर सेठिया साहब के पास पहुंचा तो सेठिया साहब ने बड़े तहे दिल से पहले हमारा स्वागत किया इन्होंने, और फिर हमने हमारा प्रस्ताव रखा। इन्होंने मुझे तुरंत ही ये कार्य करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। आप देख रहे हैं दूसरा पहलू और आज हमारे साथ हैं समाज सेवी जयसिंह सेठिया। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जैसे हाजिर होंगे तो उनकी जिंदगी के कई और अनछुए पहलू आपको दिखाएंगे। खूबसूरत रिश्ते लेकर आती है। बनाओ एक ऐसा घर जो उन्हें हमेशा टूट रखे। मुसीबतों का सैलाब है अतिक्रमण। अतिक्रमण यानी शहरी व्यवस्था का उल्लंघन और एक कानूनी जुर्म। अतिक्रमण से होती नागरिक असुविधा को रोकें। अतिक्रमण ना करें, ना ही होने दें। सार्वजनिक फुटपाथ और बरामदों में किए गए अतिक्रमण से सामान की जब्ती के साथ चालान भी किया जाएगा। अपने शहर के नियोजित विकास में सहभागी बने और इसे सुंदर बनाने में सहयोग करें। दुकानों के सामने बरामदे और पार्किंग एरिया सरकारी संपत्ति है। इसे डिस्प्ले या दुकान के सामान से जाम न करें। अतिक्रमण कानूनी जुर्म है जो आपको मुश्किल में डाल सकता है। बर्जर सिल्क, लग्जरी स्मूथ एंड यूनिक टेक्सचर्स हर दीवार पर। दीवारों से नजर नहीं हटती। जिंदगी कई खूबसूरत रिश्ते लेकर आती है। बनाओ एक ऐसा घर जो उन्हें हमेशा टूट रखे।
आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसन का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं CCDU राज्य जल व स्वच्छता मिशन, जागो पार्टी का मिशन 2013 आरक्षण का, नवरात्र का उत्सव, डांडिया की खनखनाहट, ऐसे में उमड़ा श्रद्धा और भक्ति का सैलाब। इसी श्रद्धा और भक्ति को नमन करते हुए रसोई से लाया है नवरात्र स्पेशल। 16 और 22 अक्टूबर दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं असली आयुर्वेद का चमत्कार, वैद्यनाथ महाभृंगाज तेल। लगाइए जॉनसन सेम और जॉनसन JP की वॉल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दूसरा पहलू और आज हमारे साथ हैं जाने माने समाज सेवी और उद्योगपति जय सिंह सेठिया। आइए एक बार फिर देखते हैं इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ और पहलू। जय सिंह सेठिया के साथ जिधर भी हमारी टीम पहुंची वहां इनके द्वारा दिए गए ठेले, रिक्शे और प्याऊ दिखते रहे। सोडाला थाने में पहुंचे तो यहाँ भी प्याऊ लगवा रखा है जय सिंह सेठिया ने। पुलिस वाले भी इनके द्वारा कराए गए कार्यों की सराहना करते नहीं भूले। सेठिया जी ने ये जो हमारे थाने में तो खैर लगाई है प्याऊ, आज और भी कई थानों में, शहर के कई थानों में इन्होंने प्याऊ लगाई है, जिससे सिर्फ थाने का स्टाफ ही नहीं, आम जन को भी और आते जाते जो भी हैं मेन रोड पे उनको ये पानी, ठंडे पानी की सुविधा और विद एक्वागार्ड लगा हुआ इन्होंने साफ़ सफाई से पानी पिलाने की जो सेवा कर रहे हैं वो अतुल्य है। और ये और भी हमारे थाने के अलावा और भी कई थानों में सेवा कर रहे हैं, जो हम इनके बहुत आभारी हैं। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद हम पहुँच रहे हैं इनकी फैक्ट्री में। यहाँ कुछ देर बैठे और अपने कार्यों की समीक्षा की इन्होंने। फैक्ट्री में कपड़े तैयार करने का कार्य चल रहा था। सेठ जी ने यहाँ भी कई लोगों को रोजगार दे रखा है। सेठिया जी को दिखावे से दूर रहना ही पसंद है। कभी भी ऐसी जगह ये नहीं जाना चाहते जहाँ उन्होंने किसी तरह का दान दिया हो। हमारी टीम पहुंची SMS अस्पताल में। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगा मानो पूरे अस्पताल में सेठ जी के द्वारा ही सुविधाएं दी गई हों। सेठ जी ने यहाँ एक ICU बनवा रखा है। ICU इमरजेंसी के अंदर बनवाया है। अत्याधुनिक मशीनें लगवाई गई हैं यहाँ, ताकि लोगों की जान बचाने में मदद हो सके। सेठ जी ने इस SMS अस्पताल में दिल खोल कर दान दिया है। इस बाबत जब हमने SMS अधीक्षक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से बात की तो डॉक्टर साहब ने सेठ जी की तुलना दानवीर कर्ण से कर दी। डॉक्टर साहब ने सेठ जी की दीर्घायु की कामना भी की। जय सिंह जी सेठिया हैं, वो बहुत ही सेवाभावी और एक तरह से कहें कि जैसे अपने पुराने ज़माने में मानते थे कर्ण या दधीच, उस लेवल के व्यक्तित्व के धनी आदमी हैं, जो कि किसी भी पेशेंट का दर्द देखकर उसके अंदर वो हमेशा उसके दर्द को दूर करने की चेष्टा करते हैं। यहाँ जो ICU है, सेठिया ICU इन्होंने बनवाया था। इसके अलावा जो मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित जो इमरजेंसी की CNM विंग है वो इन्होंने बनवाई। भगवान इन्हें दीर्घायु दे, यही मेरी कामना है। पिछले कई सालों से इस अस्पताल में सेठ जी की तरफ से मरीजों और उनके परिजनों के लिए खाना बंटवाया जा रहा है।
खाना बेहद पौष्टिक होता है। हर रोज लगभग खाने के 300 डिब्बे बंटवाए जाते हैं। रोजाना करीबन 200 से 300 मरीज जो भर्ती रहते हैं, उनके लिए सुबह सुबह बहुत ही अच्छा खाना बन करके आता है। वह सारे मरीजों को खाना वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वह इनके आदमी इस चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं कि कोई ना एक मांग रहा है या कोई ना दो मांग रहा है, कोई पैसे वाला है या गरीब है। हर व्यक्ति को जितना वो मांगता है उतना खाना दे करके जाते हैं। इसके बाद हमारी टीम पहुंच रही है जेके लॉन अस्पताल में। इस अस्पताल में सेठिया जी ने ब्लड सप्लाई सेंटर और सेंट्रल लैब का निर्माण करवा रखा है। डॉक्टर के मुताबिक ब्लड सप्लाई सेंटर बन जाने से कई नवजात शिशुओं की जान बच सकेगी। ऐसा लैब भारत भर में बेहद कम अस्पतालों में है। सेठ जी ने करीब करीब सभी तरह की सुविधाएं इसमें हमारे होगा। ब्लड सप्लाई सेंटर एक तो, जहाँ पे कि अभी तक हमारे करीब 50 ब्लड रोज़ के बच्चों को, नवजात शिशुओं में उनकी सर्जरी होती है तो भगना पड़ता था। SMS हमारे जो छोटे बच्चे न्यूनेट्स होते हैं, नवजात शिशु, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत नवजात शिशुओं की, बीमार नवजात शिशुओं की संख्या अचानक बढ़ गई है। उनमें ब्लड की भी कई बार जरूरत पड़ती है, उनको जॉन्डिस हो जाता है जन्म से ही, तो बच्चों को, माँ बाप को भगना पड़ता था। SMS काफ़ी समय बर्बाद होता था। अब वो सुविधा यहीं उपलब्ध होगी उनको, इसी अस्पताल में उनको ब्लड मिल जाया करेगा इमीडिएटली। तो ये जो सेंटर ब्लड सप्लाई सेंटर है, उन सेंट्रल लैब जो चालू हुई है, जयसिंह जी सेठिया के सहयोग से चालू है और इन्हीं के सहयोग से जो भी आधुनिकतम उपकरण लैब के अंदर होने चाहिए वो इन्होंने उपलब्ध कराए हैं। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद हम पहुँचे सेठिया जी के सीतापुरा स्थित दफ्तर में। यहाँ सेठिया जी अपनी कंपनी के कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। दरअसल सेठिया जी अपने व्यवसाय को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते हैं। सेठिया जी का भतीजा इनके पूरे व्यवसाय को संभालता है। सेठिया जी के मुताबिक इनका भतीजा काफी मेहनती है। इसके बाद सेठिया जी हमें अपने पूरे दफ्तर ले गए। हर जगह ईमानदारी की झलक मिल रही थी। कहते हैं बिजनेस में ईमानदारी बेहद जरूरी है। बिजनेस में भी धर्म को मानता हूँ, धर्म में बिजनेस नहीं है, ठीक है। और मैंने मेरे जीवन का उद्देश्य बना रखा है कि मेहनत करके कमाऊँ, सच्चाई ईमानदारी से कमाऊँ और उसको अच्छे कर्म में लगाऊँ। दफ्तर से निकलकर अब पहुंच रहे हैं सीस्की में स्थित अपने करीबी मित्र के घर। मित्र CBI के रिटायर्ड अधिकारी हैं। कुछ देर यहाँ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। सेठ जी के मुताबिक उनका सिर्फ एक ही मित्र है। मित्र ने भी सेठ जी की दिल खोलकर तारीफ की। दोस्त से बढ़ के भाई, और इससे बड़ा कोई रिश्ता हो वो भी है। हम एक दूसरे के बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में ऑल ओवर इंडिया बहुत जगह देखे, छोटे से बड़ा इंसान हर तरह के देखे, पर जितने बेहतर इंसान ये अच्छा दिल मेरे दोस्त मिले, इनसे बेहतर नहीं। आप देख रहे हैं दूसरा पहलू और आज हमारे साथ हैं समाज सेवी जयसिंह सेठिया। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जैसे हाजिर होंगे तो उनके पारिवारिक पहलुओं पर भी नजर डालेंगे। सुनो सुनो रे, सुनो सुनो रे, सुनो सुनो। हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी, सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 अक्टूबर के बाद दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में बिना डिजिटल कनेक्शन के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता। दीवारें बोल सुनने ले मेरी लाडो, ओ मेरी प्यारी लाडो, दे दूध बाल्टियां भर के वे, दे दूध बाल्टियां भर के वे। समझो इनकी बातों को, खिलाओ वेंकीज पशुओं को, पाओ दूध बाल्टियां भर के वे। अगला कहाँ
तुम्हारे जूते खाने बंगला चोरी हो गया ना। अरे यार, जिस जगह बंगला था उस स्पॉट पे चलो। ऐसी बेतुकी एफआईआर कभी सुनी थी? द्वारका सदन वाकई चोरी हो गया। हमें विश्वास था कि ऐसा हादसा हो सकता है। द्वारिका सदन चोरी नहीं हुआ है, हमारे दादाजी हमारे पिताजी का सपना चोरी हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यही है, यही तो है मेरी शान, यही है, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। वेनेजुएला की जनता में आत्मविश्वास भरने वाले ह्यूगो चैवेज इस पीढ़ी के लिए हैं मार्गदर्शी। आयुर्वेदिक औषधि कभी नुकसान नहीं करती। कोई भी आँख या दोनों आँखें लेस देन 6/60 जिसे हम कहते हैं उससे कम देखती हैं तो उसे नेत्रहीन कहते हैं। अगर हमारा बैक बिल्कुल स्ट्रेट है और हमारा बैक नीचे से सपोर्टेड है, उस केस में आप खुद फील करोगे कि बहुत रिलैक्स रहता है। यू मी एंड हेल्थ हर बुधवार दोपहर 3:30 बजे ETV राजस्थान। अंकों की माया, वास्तु का ज्ञान, बॉडी लैंग्वेज के सूत्र और ज्योतिष विज्ञान। देखिए अंक शास्त्र, ज्योतिष और वास्तु शास्त्र का संगम। अंक प्रभा, किस्मत आपकी, हर रविवार दोपहर 2:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दूसरा पहलू और आज हमारे साथ हैं जाने माने समाज सेवी और उद्योगपति जय सिंह सेठिया। आइए एक बार फिर देखते हैं इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ और पहलू। कई घंटों तक बाहर रहने के बाद अब पहुंच रहे हैं अपने निवास पर। परिवार वालों के साथ बैठकर कुछ वक्त बिताते हैं। छोटी बहन अपने भाई की तारीफों के पुल बांध देती है। कहती है कि भाई बेहद सरल स्वभाव के हैं, बड़ी शख्सियत होने के बावजूद भी काफी सरल हैं। भाई साहब की वैसे तो सभी बातें मुझे बहुत प्रभावित करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वो डाउन टू अर्थ है, मतलब किसी चीज़ का अहम नहीं है इन पे, एकदम सीधी सादी ज़िंदगी। आज एक नाम जो जय सिंह सेठिया के नाम से एक नाम पहचान बन चुका है, लेकिन घर में आओ तो वही सरलता। किसी के मतलब बड़े छोटे अपने जो स्टाफ हैं सभी को एक समान समझते हैं, पहले उनको खिलाते हैं फिर खुद खाते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत मुझे उनमें नजर आती है। इस दौरान इनकी बहन बचपन के झगड़े की कहानियां भी सुनाती हैं। मुझे याद है हमारे पिताजी, हम लोग स्कूल जाया करते थे, तो मैं थोड़ी सी शरीर में आप देख ही रहे हैं, तो मैं और मेरे भैया साथ साथ चलते थे। तो पिताजी कहते बहन को साथ लेके जाना रास्ते में, भाई ध्यान रखना अपनी बहन का। तो हम लोग घर से रवाना होते तो साथ साथ रवाना होते थे, लेकिन जब आगे निकल जाया करते तो भाई साहब मेरे को कहते थे तू थोड़ी सी आगे पीछे चल, मेरे दोस्त कहेंगे तुम्हारी बहन कितनी मोटी है। तो उस बात से हमारा बहुत झगड़ा होता था कि मेरे को भैया ऐसे कहते हैं। 1 जून 1981 को मंजुलता सेठिया से इनका विवाह हुआ। इनकी 2 संतानें हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, छोटी बेटी सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप कर रही है। अपने व्यवसाय और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने के चलते जय सिंह सेठिया परिवार को ज्यादा वक्त नहीं दे पाए, लेकिन इस बात को लेकर पत्नी को कभी भी किसी तरह की शिकायत नहीं रही। कहती है कि हमेशा दान की प्रवृत्ति रही है इनकी। ये सभी को वक्त देते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा पति मिला। अपने हमेशा से इनकी यही प्रवृत्ति रही है, जब भी इनके पास था या नहीं था हमेशा से ये रहा था, पहले दूसरा खाएगा फिर खुद खाएंगे। इनका हमेशा से यही है। बहुत खुशी होती है, मैं तो खुद अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि ऐसे पति मिले। इनको कुछ नहीं है, अपने पाँव में पहने हुए खोल के दे देते हैं। तो ऐसी कोई चप्पल इन लोगों की कोई पड़ी होती है वो अपने दे देते हैं, पहन के आ जाते हैं। बेटी अपने पापा पर नाज करती है, कहती है कि पापा ने
कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ पापा की वजह से ही हूँ। If I'm good at studies or I'm good at anything, it's just because of Dad. He's my idol. मतलब I just want to be like him. उनके जैसे अगर हम 0.5% भी उनके जैसे बन जाएं तो हमारे लिए I guess बहुत ज़्यादा है। जयसिंह सेठिया का व्यवसाय संभाल रहे इनके भतीजे को अपने अंकल पर गर्व है। भतीजे के मुताबिक अंकल जिस दरियादिली और ईमानदारी से जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। लोगों की खूब दुआएं लगती हैं इन्हें। जितना भी आज ये करते हैं इस पे मुझे क्या, आज परिवार के सारे सदस्यों को, हमारे कंपनी के एवरी वर्कर, एवरी आदमी को इतना गर्व महसूस होता है कि आज ये हर आदमी के लिए, नॉर्मल पब्लिक के लिए इतना कुछ करते हैं। और उनकी दुआएं, मेरी ऐसी एक फीलिंग है, उनकी दुआएं कहीं ना कहीं इनको तो लगती है और आज हमें भी लगती है। भतीजा कहता है कि अपने वर्कर्स के बच्चों की शादी ब्याह के लिए बढ़ चढ़ कर मदद करते हैं ये, और मेरे लिए रोल मॉडल हैं मेरे अंकल। आज एक बेटी की शादी एक ऐसा टाइम आता है आदमी के जीवन में जब इसको बहुत ज़्यादा होती है। भाई साहब की तरफ से एक ही इंस्ट्रक्शन है कि इसको जितने पैसे चाहिए वो इसके पास पहुंच जाने चाहिए। एकदम ओपन इंस्ट्रक्शन है और इसके लिए किसी को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जयसिंह सेठिया जी की माताजी का बचपन से ही इन पर ज्यादा स्नेह रहा है। इनकी माताजी भी अपने होनहार बेटे की तारीफ में कसीदे पढ़ती हैं। माँ के सबसे लाडला, बाई से, बड़ा बाबू से सबसे प्यारा यही लगता है मेरे को, तो सबसे ज़्यादा इससे स्नेह ज़्यादा है हमारा। बहुत खुशी होती है, मेरा बेटा इतना अच्छा काम करता है, हमको खुशी कैसे नहीं होगी। दूसरों को ही होती है तो हमको तो होने की है ही। और तो और इनके पिताजी को भी सेठिया जी पर काफी गर्व है। एक तो किसी से झगड़ा नहीं है इसका। मैंने ऐसा कोई आदमी कहते नहीं सुना कि जयसिंह बुरा आदमी, और दीन दुखियों की सेवा करता है। धन जितना कमाना जाता है उसे ज़्यादा खर्चना चाहता है, और सब दीन दुखियों के वास्ते इसका हृदय है बहुत ही खुला हुआ है, और मुझे इस पर घमंड है। समाज सेवी और दानवीर जयसिंह सेठिया को शुरू से ही फिल्म देखने का शौक रहा है। इनकी पसंदीदा फिल्म हकीकत है और सबसे चहेते अभिनेता हैं धर्मेंद्र और मनोज वाजपेयी, जबकि अभिनेत्रियों में हेमा मालिनी के मुरीद हैं ये। मैं बहुत छोटा था तो मैंने मेरे पापा के साथ एक पिक्चर देखी थी हकीकत, जिसमें भारत और चीन के युद्ध को फिल्माया गया था। वो मुझे बहुत पसंद थी। धर्मेंद्र आर्टिस्ट मुझे बहुत पसंद था, और हीरोइन हेमा मालिनी ऑफ कोर्स सबको पसंद है, तो मुझे वही पसंद थी। संगीत सुनना भी इन्हें काफी पसंद है। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को सुनना ये बेहद पसंद करते हैं। समाज सेवा के लिए किए गए कार्यों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इनकी प्रशंसा कर चुके हैं। साथ ही कई संस्थाएं इसके लिए जयसिंह सेठिया का सम्मान भी कर चुकी हैं। ये पूरे यूरोप की सैर कर चुके हैं। अभी तक 50 से भी ज्यादा देशों की यात्रा कर चुके हैं जयसिंह सेठिया। लेकिन सेठिया जी का मन तो हमेशा ही अपने मुल्क के गरीब, बेसहारा और जरूरतमंदों की मदद में लगा रहता है। तो ये थे समाज सेवी और उद्योगपति जयसिंह सेठिया। दौलत कमाने के साथ साथ गरीबों और जरूरतमंदों पर खर्च करने का भी शौक है इन्हें। बहरहाल यही था इनकी जिंदगी का दूसरा पहलू। अभी यहाँ आपसे विदा लेंगे। प्रोग्राम के बारे में आप अपना फीडबैक हमें टीवी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडी पर भेज सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड को बस खत्म करते हैं। अगले हफ्ते इसी चैनल पर इसी समय फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, उसकी जिंदगी का दूसरा पहलू लेकर। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।